अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ फिदा हुसैन कासमी और आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़। उत्तर प्रदेश के अंदर जब से इलेक्शन ख़त्म हुआ है तभी से हर तरफ एक सियासी सरगर्मी और तेज़ी से बढ़ गई है। वो ये है ईवीएम की हिफाजत। ईवीएम की हिफाजत के ताल्लुक से, ईवीएम की गड़बड़ी के ताल्लुक से जो भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो पहले भी कई बार सवाल उठा चुकी हैं कि उसके अंदर गड़बड़ी की जाती है और फिर उसके बाद उसके अंदर स्ट्रांग रूम के अंदर जब ईवीएम को रखी जाती है तो वहां पर भी उसकी सही तरीके से हिफाजत नहीं होती है जैसी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव तो मुकम्मल हो गया है लेकिन उसकी गिनती अभी बाकी है और उसका नतीजा, उसका रिजल्ट अभी बाकी है। लेकिन रिजल्ट के अंदर और इसी तरीके से अंदर नतीजे के अंदर किस तरीके से गड़बड़ी करना है और किस तरीके से एक पार्टी को जिताना है, एक पार्टी को हराना है, उसके लिए जो भी उसके कार्यकर्ता हैं और जो भी उसके लीडर्स हैं वो तमाम के तमाम कोशिशें कर रहे हैं। कल जब वाराणसी के अंदर जब एक ट्रक के अंदर ईवीएम लाद कर ले जा रहा था तो वहां पर जो भी समाजवादी के लोग हैं वो तमाम के तमाम वहां जब पहुंचे और जब उन लोगों ने हंगामा किया, हंगामा आराई की, तो उसके बाद फिर वहां के जो डीएम है वाराणसी के, उन्होंने जवाब ये दिया कि ये ईवीएम्स ट्रेनिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा रही थी। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात हैं, जो उनके हुक्म हैं, जिस तरीके से उनको गाइडलाइंस दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस तरीके से वो ईवीएम नहीं जा रही थी। इस वजह से जो भी वहाँ की अपोजिशन पार्टियां हैं वो तमाम के तमाम सवालात कर रही हैं। और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इसके बारे में बताया कि स्ट्रांग रूम के अंदर अगर मशीन रखी हुई है या कहीं पर भी अगर ईवीएम की मशीन ट्रेनिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो उसके क्या रूल्स रेगुलेशन हैं जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बयान किए गए हैं, बताए गए हैं, उसी तरीके से होना चाहिए। और उसके साथ साथ मौजूदा फोर्स होनी चाहिए और फोर्स के साथ साथ गाड़ी जानी चाहिए। लेकिन जब वो गाड़ी कल जा रही थी तो वो अकेली गाड़ी थी, जैसा कि बताया जा रहा है कि 3 गाड़ियां चल रही थी, 2 गाड़ियां पहले निकल चुकी थी, तीसरी गाड़ी को जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने रोक लिया और जब देखा तो उसके अंदर ईवीएम मशीनें थी। उसके बाद फिर हंगामा आराई होगी, पूरे मुल्क के अंदर इस मामले को हंगामा बरपा हो गया और हर तरफ इसी की चर्चा होने लगी। इसी तरीके से बरेली के अंदर जब वीवीपैट के अंदर जो पर्चियां निकलती हैं, वीवीपैट मशीन की पर्चियां, वो एक जगह कूड़े में पड़ी हुई मिली थी, तो उसके बाद भी हंगामा आराई हो गई थी। इसी तरीके का मामला पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी करने की कोशिशें की जा रही है। इस ताल्लुक से सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन आखिर तरफदारी क्यों कर रहा है और जहां पर भी कोई मामला आता है तो वहां पर मौजूदा हुकूमत की तरफदारी करता हुआ नजर आता है और गैर जानिबदार होकर पारदर्शिता से तो वो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो तमाम के तमाम उस पर बार बार सवाल करती हैं और उनका सवाल करना जायज़ भी है। इलेक्शन कमीशन के काम करने का जो तरीका है उससे ऐसा मालूम होता है कि वो मौजूदा हुकूमत की कठपुतली बनकर रह गया है और वो गैर जानिबदार होकर काम नहीं कर रहा है बल्कि एक पार्टी की हिमायत करता हुआ नजर आता है। इसी तरीके से जो पुलिस अफसरान हैं, जो बड़े बड़े वहाँ के डीएम हैं, एसपी हैं, वो भी कई मरतबा कई ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जहाँ पर वो तरफदार होकर काम करते हुए नजर आते हैं। जबकि इलेक्शन जो एक तरह से देखा जाए तो इस सेकुलरिज्म का एक त्यौहार होता है। यहाँ पर हर इंसान को, जो भी हिंदुस्तानी है, उसको अपना वोट डालने का हक हासिल होता है। ये एक तरह से सेकुलरिज्म का त्यौहार है। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी और इसी तरीके से वहाँ की जो फोर्स है, वहाँ की जो पुलिस है और जो भी अफसरान हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, उन तमाम को गैर जानिबदार होकर बगैर किसी तरफदारी के, बगैर किसी हिमायत के काम करना चाहिए, इंसाफ के साथ और बगैर किसी पार्टी की हिमायत किए हुए काम करना चाहिए। लेकिन मौजूदा हुकूमत कि जिस तरीके से वहाँ के एसपी और वहाँ के जो डीएम हैं जो हिमायत करते हुए हर जगह पर नज़र आते हैं, उससे सवाल उठना तो लाजमी है, उनके ऊपर भी सवाल उठेगा। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवाल उठेगा और इसके बाद फिर ईवीएम को बंद करने के भी सवाल ज़रूर उठाए जाएंगे, जैसा कि पहले भी कई बार अपोजिशन पार्टियां इसके ऊपर सवाल कर चुकी हैं कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी होती है, ईवीएम के अंदर सेटिंग हो जाती है पहले से। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है वो इसको नकारती रही है। 5 स्टेट के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं उसकी
کی جو گنتی ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ 10 مارچ کو آنا ہے. اب نتیجہ آنے کے بعد ہی صحیح طریقے سے تصویر صاف ہو پائے گی کہ کس کی وہاں سرکار بن رہی ہے اور کس طریقے سے وہاں جوڑ توڑ کی جا رہی ہے. لیکن جس طریقے سے اکھلیش یادو نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اوپر سوالات کیے ہیں اور وارانسی کے اندر جو بھی حالات پیش آئے ہیں، جو وہاں گاڑیاں پکڑی گئی ہیں، اس معاملے پر جو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اس کے بعد تمام جانکاریاں دی ہیں، تمام باتیں بتائی ہیں، تو اس سے الیکشن کمیشن آف انڈیا ایک سوال کے دائرے میں آ گیا ہے اور وہ صحیح طریقے سے جواب نہیں دے پا رہا ہے. اور اکھلیش یادو نے اپنے تمام کاریہ سے اسی طریقے سے سیکولرزم کو ماننے والے جو بھی لوگ ہیں، جو بھی ہندوستانی ہیں، اور اسی طریقے سے جو پولیس فورس ہیں، جو ایماندار ہیں، پولیس فورس میں بھی بہت سارے ایماندار ہیں، بہت سارے جو افسران ہیں وہ بھی ایماندار ہیں، تو ایسے لوگوں سے انہوں نے گزارش کی ہے، انہوں نے اپیل کی ہے کہ ووٹ جو آپ حضرات نے دیا ہے، جس کو بھی چاہے ووٹ دیا ہے، آپ اس ووٹ کی حفاظت کریں، اس مشین کی بھی حفاظت کریں، اور جب تک گنتی نہیں ہو جاتی ہے تب تک وہاں پر جہاں بھی اسٹرانگ روم کے اندر مشینیں رکھی ہوئی ہے وہاں پر جا کر آپ اس کی حفاظت کریں، اس کی دیکھ ریکھ کریں، اور تاکہ صحیح طریقے سے جو آپ حضرات نے جس کو ووٹ دیا ہے اسی کی سرکار بن سکے. اور کسی بھی طریقے سے جو بھی سماج کو خراب کرنے کی اور ای وی ایم کے اندر جو ووٹ ڈالے گئے ہیں اس کو بدلنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس کے اندر گڑبڑی کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے اندر جو لوگ بھی شامل ہیں وہ تمام کے تمام لوگ ناکام ہو سکیں. اس ویڈیو کے بارے میں اور اس پورے معاملے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ سبھی حضرات اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس کے اندر ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کے بیل کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری جو بھی ویڈیوز ڈالی جائیں تو اس کے نوٹیفیکیشنز آپ کے پاس مل سکے. بہت بہت شکریہ.